इस बेचारे की तो लगी पड़ी है। राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भीड़ के द्वारा एक जालीदार टोपी पहने हुए चचा की धुलाई की जा रही है। जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि जालीदार टोपी पहनने वाले चचा की सुताई क्यों हो रही है। तो ये जालीदार टोपी पहने हुए चचा रोजाना अपनी बेटी की उम्र के समान एक हिंदू लड़की को छेड़ा करते थे। एक बार, दो बार या तीन बार का नहीं, इनका रोजाना का था। फिर क्या, चढ़ गए एक दिन जागरूक हिंदू के हत्थे। बट असली खेल तब स्टार्ट हुआ जब कुछ दोगले यानी कि दो बापों की औलादों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर म्यूट करके पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया और रोने लगे कि इस्लाम, मजहब, मुसलमान सब खतरे में है। क्योंकि म्यूट होने के बाद पता नहीं लगेगा कि चचा की सुताई क्यों हो रही है और इनका एजेंडा फिट नहीं हो पाएगा। जिसमें से एक है कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा। इन्होंने दो वीडियो पोस्ट की, एक वीडियो को म्यूट कर दिया, एक को अनम्यूट कर दिया। जिसमें पता लग रहा है कि चचा की सुताई क्यों हो रही है उसे म्यूट कर दिया, और जिस वीडियो में पता नहीं लग पा रहा है कि चचा की सुताई क्यों हो रही है उसे अनम्यूट करके अपलोड कर दिया। ये पढ़ी लिखी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, समझदार हैं। इनका ट्विटर पे अकाउंट भी वेरीफाई है और 7 लाख से ज्यादा लोग इन्हें ट्विटर पे फॉलो भी करते हैं। किंतु जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के हेतु, हिंदुओं को घृणा का पात्र दिखाने के हेतु ये लोग किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। ये लोग ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं और उसके साथ खड़े जो रोजाना अपनी उम्र की बेटी के समान एक हिंदू लड़की को छेड़ता था। आगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और कितना नीचे गिर सकते हैं। मिलिए एक और महाशय से, इन्होंने भी अपना एजेंडा फिट करने हेतु उस वीडियो को म्यूट करके ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। बट जब ट्विटर पर भक्तों ने इन्हें रेलना शुरू किया तो ट्वीट को डिलीट कर ज्ञान देते हुए नजर आए। और ये भी ट्विटर पर ब्लू टिक धारी थे, यानी कि इनका भी अकाउंट वेरीफाइड था। और हाँ, चचा की वो सुताई वाली वीडियो विद ऑडियो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ दुर्गेश भैया के लिए वहां पर फॉलो भी कर लीजिएगा। और अगर उस वीडियो के लिए मैं यहाँ यूट्यूब पर अपलोड करता तो शायद पूरी वीडियो ही डिलीट हो जाती। आप कभी भी कोई भी वीडियो देखें, कोई भी पोस्ट देखें, उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे उसे किसी वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा ही पोस्ट क्यों ना किया गया हो। उसे सच मानने से पहले, शेयर करने से पहले एक बार उस वीडियो या पोस्ट की सत्यता अवश्य जान लें। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। भीड़ ने शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलने दिया। भीड़ ने CAA में रोड रोक दिया। भीड़ ने कृषि कानून नहीं आने दिया। भीड़ ने ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे रोक दिया। जबकि बहुत बड़ी भीड़ चुपचाप सब देखकर सोच रही है कि देश भीड़ तंत्र से चलेगा या संविधान से। आखिर देश लोकतंत्र से चलेगा या भीड़ तंत्र से? अगर लोकतंत्र से चलेगा तो ये भीड़ हर काम में दखल क्यों दे रही है? इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हैं? माननीय कोर्ट से आग्रह है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए भीड़ तंत्र पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो। जय हिंद, वंदे मातरम। और यही भीड़ कहने को तो सबसे ज्यादा संविधान संविधान चिल्लाती रहती है कि संविधान ने हमें ये हक दिया है, संविधान ने हमें वो हक दिया है, और बाबा साहब की भक्त बनी रहती है, लेकिन संविधान को मानती घंटा नहीं है। अपनी सगी चाची से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। बिला शक व शुबहा अपनी चाची से निकाह किया जा सकता है। वो लोग ये सोचते हैं कि जो चाची अपनी होती है वो अपनी माँ की तरह होती है, तो जैसे माँ से निकाह करना हराम है उसी तरीके से अपनी चची से निकाह करना हराम है। हालांकि उनका ये नजरिया बिल्कुल गलत है। अपनी सगी चाची से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। इसलिए कि वो महरम आदमी, तो जो महरम है जिनसे पर्दा नहीं है उनसे शादी भी नहीं है। आप पर्दा जिनसे नहीं करेंगे उनसे शादी भी नहीं कर सकते, और जिनसे आपको पर्दा है समझ जाइए उनसे आपका निकाह हो सकता है। टेम्पररी तौर से कभी निकाह रुकता है, ऐसा चाची है, मामी है। बहुत से लोग पूछते क्या चाची मामी से पर्दा है? हाँ, क्योंकि चाची और मामी से आपका रिश्ता सिर्फ टेम्पररी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाचा के निकाह में और मामा के निकाह में। अगर चाचा तलाक दे दे शादी हो सकती है उससे, मामू तलाक दे तो शादी हो सकती है। तो टेम्पररी चूंकि अब हर हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये कोई ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये मैं नहीं, पूरा विश्व कह रहा है। हर हिंदू को जाग के ज्यादा से ज्यादा संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आवाज उठाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर को झांकी समझे। अभी मथुरा और तेजो महल बाकी है। हिंदुओं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवाज उठाएं, काशी विश्वनाथ मंदिर को आजाद कराएं। जो भी लोग राम मंदिर में अपना सहयोग नहीं दे पाए या उस समय छोटे थे, तो अब समय आ गया है ज्ञानवापी मंदिर के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इसके लिए आवाज उठाइए।
17वीं शताब्दी भारत सदियों से चली आ रही इस्लामी क्रूरता से त्रस्त था। मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों का मस्जिदों की सीढ़ियों में गाड़ना, राजकुमारियों का अपहरण और अकल्पनीय बर्बरता अपनी चरम पर थी। पर इस विध्वंस के अंधेरे में एक चिंगारी 1630 में दक्खन के क्षितिज पर उभरी। शिवाजी राजे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्माण के बाद औरंगजेब खुद दक्खन में आकर अगले 27 वर्षों तक जीतने का प्रयास करता रहा और पराजय के दुख में तड़प कर मरा और इस्लामी आक्रमणकारियों को रौंदते हुए गौरवपूर्ण हिंदू साम्राज्य अटक तक जा पहुंचा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो न मंदिर होते, न मूर्तियां होती, न हिंदू धर्म होता। भारत एक लिबरल देश नहीं बल्कि एक शरिया देश बन गया हो। राम 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 राम, जय श्री राम। ये बाबा है बीकानेर जंक्शन पर पानी पिलाते हैं और सबसे राम राम बुलवाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो नज़र तो नहीं आते लेकिन सनातन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे ये चचा थे। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, क्षति पहुंचाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से कितने ही अपने आध्यात्मिक स्थानों को देखा है जहां पर उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, बहुत प्रकार से उनको नष्ट करने की कोशिश की गई। और इसी प्रकार का जो मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद का, यहां पर मांग ये है कि जांच होनी चाहिए। जांच में क्या समस्या है? जांच होती है और ऐसे प्रतीक मिलते हैं कि यहां पर पहले मंदिर था तो वहां पर पुनः मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। और यह कोई कट्टरवाद नहीं है, ये अपने आध्यात्मिक स्थानों के प्रति हमारी भावना है और उनका रक्षण करने का हमारे कंधों पर दायित्व है, जिसका निर्वहन प्रत्येक हिंदू को करना ही चाहिए और इसके लिए सजग रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अब्बा जान उर्दू चाटते चाटते मर गए लेकिन मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रख गए। क्या आपने सोचा है भला एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारे वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डोर टू डोर है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। ये ट्रेडिशनल तरीका होता था चुनाव लड़ने का, अब तो खैर पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े ऐड देते हैं, वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास पैसे नहीं है, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। राजनीति का अब तक का सबसे घटिया महाधूर्त इंसान। सोचा था कि ये पढ़ा लिखा है, देश का कुछ भला करेगा, लेकिन ये तो अनपढ़ों से भी गया गुजरा निकला। अगर मान लो कोई कह दे कल जाके कि भाई यहाँ से बीजेपी का मुख्यालय में खुदाई करवा दो, वहां देखो क्या जकिया जाफरी का फाइल केस है क्या, उधर देखो संजीव वाइट का क्या फाइल है क्या, उधर देखो ना एहसान जाफरी का फाइल है क्या, गुजरात फाइल है क्या, तो क्या खुदाई करवा देंगे क्या उधर? ए कैमरा लेके आए इधर, खुदा ला खोद दे सब, उधर वहां जाएंगे इंडिया गेट है भाई, इंडिया गेट पे खोद सब। इन्होंने कहा कि बीजेपी के ऑफिस को खुदवा दो। ऐसा है, ज्यादा खुदाई करेंगे ना तो जगदीश से जमाई कैसे बने इसका भी तथ्य बाहर आ जाएगा। ये ज्यादा खुदाई करेंगे ना, जगदीश से जमाई कैसे बना ये भी बाहर आ जाएगा। ज्यादा खुदाई मत करो। ये जगदीश से जमाई बना है, जगदीश से जमाई किसकी तलवार की नोक पे। शोएब जमाई भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बहता चला गया था और ये भी भूल गया था कि उसके अब्बा जान उसके सामने ही बैठे हैं। करोड़ों हिंदू भाइयों उनके कर्जदार हम हो गए हैं और दलित भाइयों का जिस तरीके से एक बताइए, ये हिंदू और दलित अलग अलग क्यों बोलते हैं आप? देखिए शिया सुन्नी क्यों नहीं अलग बोला जाता? एक सेकंड रुकिए, ये क्या है? ये शिया सुन्नी क्यों नहीं अलग बोला जाता? एमडीआई अलग क्यों नहीं बोला जाता? हिंदू और दलित अलग, शिया और सुन्नी एक साथ, एमडीआई एक साथ क्यों नहीं बोलते? बोलिए, जाति में बांटना गलत है। हिंदू और दलित क्या होता है पहले आप इसकी परिभाषा बताओ। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं ना, बस एक ही बात है हमारी, हम सनातनी हैं। आज के बाद आप दलित हिंदू अलग अलग करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सही लहर निकाली अमीश देवगन ने। ये लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं हमारे समाज को जाति में बांटने की, बट अब और नहीं। जब सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में डाला गया, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के दौरान विपक्ष को जेल में डालकर, तो 370 की आड़ में जब तक संविधान का कोई संशोधन कश्मीर में अडॉप्ट नहीं होगा वो नहीं होता था और वो कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं।
ठीक है। तो जो स्टेट सेकुलर नहीं थी वो सेकुलरिज्म के प्रतीक बन गई। और एक लाइन और कह दूं, इन्होंने कभी किसी दूसरे ने किया तो मैं बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव, वहां मुस्लिम्स की आबादी 70% हो गई, तो कहा गया कि अब मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए, पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और डीएमके की सरकार ने मान लिया। वो तो मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला हो कश्मीर से लेकर केरल तक कि ये गलत है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता कि 70% आबादी हो गई, इसलिए उसने कहा कि पूजा अर्चना चलेगी। तो मेरे ख्याल से इनको 1947 में अपने एक्सेशन से लेके आज हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हुआ है वो देख लें। सबके लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, मगर टारगेट पे मैं हूं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पर, पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।